यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर पहुंची हुई हैं और नारेबाजी लगातार हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ। महिला पुलिसकर्मी है, सुरक्षा में महिलाएं नहीं हैं तो ये इस वक्त यहाँ पे चढ़ी हुई हैं। अभी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं पहुंची हैं और लगातार ये कोशिश है, महिलाएं पहुंची हुई हैं। पुलिस के जवानों ने रोक दिया है, एक तरह से पूरी तरह से रोक दिया है और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। ये महिलाएं हैं और महिलाएं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये बैरिकेडिंग लगा रखे हैं इन्होंने, बैरिकेडिंग पे ये लगातार रोकने की कोशिश है। बैरिकेडिंग पे चढ़ी हुई हैं महिलाएं, लेकिन यहाँ पे महिला पुलिस नहीं है। धक्का मुक्की का माहौल लगातार बना हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश। और इस तरफ जो है पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने के लिए। क्योंकि सलाम नमस्ते, मैं हूं ए क्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर मार्ग पर, जहां की मेरे ठीक सामने ऑफिस है यूथ कांग्रेस का। और आज यूथ कांग्रेस जो है वो एक धरना प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर मार्ग पे संसद के घेराव के नाम से, संसद का घेराव करने के नाम से यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रही है यूथ कांग्रेस, जिसमें कि मुद्दा है कि 141 सांसद विपक्षी सांसदों को जो निलंबित किया गया है वो एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो श्रीनिवासन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। यहाँ पे देश भर के युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं और मंच से संचालन हो रहा है। और यही एक मांग है कि या तो रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, तानाशाही के खिलाफ जो है वो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम यहाँ पे मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस धरने का क्या मकसद है और कहाँ आगे क्या प्लान है। मेरा नाम विशाल भोजक है, हम लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं। जिस प्रकार से देखिए आज पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, देश का युवा सड़कों पर है, हमारे प्रदेश उत्तराखंड का युवा यहाँ पर सड़कों पर है। देखिए युवा अपना रोजगार मांगने आज यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कोई युवा दिन में चाय पकौड़ा बेचकर शाम को 200-250 रुपए कमाता है तो वो भी रोजगार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के युवा की क्या क्वालिफिकेशन है वो मायने नहीं रखती है। उनके लिए एक पढ़ा लिखा युवा, एक ग्रेजुएट युवा अगर चाय पकौड़ी बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। तो हम हमारे देश के माननीय जो प्रधानमंत्री है उनके कहे अनुसार यहाँ पर हम रोजगार ढूंढ रहे हैं। ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? हम ये देखिए मैसेज क्लियर है। आज देश का युवा बेरोजगार है, देश का युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसा काम करने को मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष देने की बात करती थी, वो केवल और केवल जुमला साबित हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जुमलेबाजों की सरकार है। अगर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देश के युवा को दिया होता तो आज देश का युवा इस प्रकार से यहाँ पर सड़कों पर नहीं बैठा होता। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, भेलपूरी बेचकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उसके बावजूद भी भेलपूरी बेचकर ये जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना प्रकट कराने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमें युवाओं का प्लान पता है कि युवा अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपना हक लेकर रहेगा। मोदी जी तो कहते हैं युवा उनके साथ है और वो युवा की चिंता कर रहे हैं। अगर मोदी जी युवाओं की चिंता कर रहे हैं तो सैकड़ों युवा क्यों बेरोजगार है? ये मोदी जी को जवाब देना चाहिए। 10 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्यों नहीं करी? आप जैसे पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से। एस கோதண்டன் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர், நேஷனல் ஸ்போக்ஸ்பர்சன், Indian national spokesperson, Youth Congress. Modi ji government is just now a day parliament suspended for MPs. Many MPs we are suspended. Why? That is the protest for against the Youth Congress in all our India. India Alliance future in government nowadays in 2024. Rahul Gandhi is a PM candidate, PM of India, but Modi is now out of India. You are now all MPs, India Alliance Party MPs
in parliament, outside parliament, but future Modi is outside of India going, government is passed. Thank you. मैं राहुल राजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय युवा कांग्रेस। जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है संसद घेराव के नाम से, क्या इसमें मुद्दे हैं, क्या वजह है? रोजगार दो, गद्दी छोड़ो। जी, रोजगार की डिमांड है। आपने बोला था हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, 9 साल पूरा हो गए, कहाँ 18 करोड़ रोजगार? आपने बोला था युवाओं से, वादा किया था आपने, बहुत सारे वादा किए थे। नोटबंदी का वादा किया था, किसी भी चौराहे पर बुलाने की बात की थी आपने, रोजगार का वादा किया था, रोजगार नहीं है। आपने पता नहीं ना जाने युवाओं को किस तरह से भ्रमित करते हुए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हुए, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई पे लड़वाते हुए, जात धर्म मंदिर मस्जिद पर लड़वाते हुए, आज इस तानाशाह सरकार ने भारतीय युवाओं को बेरोजगार के उस दलदल स्थिति में घुसा कर रख दिया है जहां से उनको निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। अन्यथा देश के युवाओं वो देर नहीं होगी कि आज वो अभी सड़क पर हैं, कल वो संसद तक पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक है, ये जो सांसदों का निलंबन हो रहा है, लगातार 3 दिन सांसदों का निलंबन हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश में लोकतंत्र है, अगर आप लोकतंत्र के तार तार करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, तो कोई भी देश में इस तरीके की तांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। आप हमारे सांसदों का निलंबन तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे युवाओं के देश में जो आवाज़ है, जो आप देख रहे हैं बुलंदता के साथ, इसको कैसे दबाएंगे? आप संसद में सस्पेंड करके उनको बाहर कर सकते हैं, आप सड़क पे कैसे रोक पाएंगे? अगर आप सड़क पे भी रोकेंगे, संसद में रोकेंगे, तो ये मान के चल सकते हैं आप देशवासियों कि ये अघोषित आपातकाल का दौर है। ठीक है, आज जो ये धरना दे रहे हैं आप मोदी सरकार के खिलाफ, क्या इसका मकसद है, आगे की क्या रणनीतियाँ हैं? जनता तो बार बार मोदी जी को ही जिता रही है। ये जो तानाशाही सरकार है, और जिस हिसाब से सांसदों पर ये सस्पेंड कर रही है, उसके खिलाफ, और जो रोजगार देने का वादा था वो नहीं दिया। रोजगार दो या गद्दी से हटो, ये मुख्य मुद्दा है हमारा। हम टीम बन्यू पूनिया से राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे। तो गद्दी से कैसे हटाएंगे? जनता तो बीजेपी को जिता रही है। नहीं, अब नहीं जिता रही है। अभी यूथ कांग्रेस। आप एक भी नेता का नाम बताओ जो राजस्थान में या पूरे भारत में, सरकार तो बीजेपी की कोई सरकार नहीं बन रही है। ये मोदी जी और मीडिया दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं कि मोदी की सरकार है, कोई सरकार नहीं है। मोदी ना तो आएगा, 2024 में मोदी का नामो निशान मिट जाएगा। अमित शाह जो उसके पीछे बैठा है, उसको भी हम नीचे ला के दिखाएंगे। अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान सबसे आगे है, राहुल जी के साथ है, बीवी जी के साथ है, अर्जुन जी के साथ है। तो मैं सभी से कहूँगा कि मोदी जी को हटाओ और राहुल जी को लाओ। जय भारत। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन हूँ। यहाँ पे मोदी जी ने 10 साल में एक हड़कंप इस देश में मचा दिया है, जो हड़कंप महंगाई का है, जो हड़कंप बेरोजगारी का है। मोदी जी अपने खुद के 7 रेस कोर्स में बैठ के यहाँ पे बड़े बड़े बातें करते रहते हैं, बोलते हैं कि देश में हमने ऐसा किया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया। और अभी गए तो 1 साल में अपन देख रहे हैं कि इनको इंडिया के नाम से नफरत होने लगी है। मोदी जी ने इस देश में पूरा हड़कंप मचा दिया। उसके खिलाफ युवाओं का जो रोष है, वो रोष बताने के लिए हम यहाँ पे आए। महाराष्ट्र से तब्बल 1200 किलोमीटर की दूर से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आपका ये प्रदर्शन है, यहाँ पे संघर्ष कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो बीजेपी की तरफ आते हैं, तो कैसे आप? ठीक है, मैं बोलता हूँ रणनीति में हम जरूर हार चुके हैं जी, लेकिन 4 स्टेट का निकाल जब हमने देखा है तो तब्बल बीजेपी से कुल 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले हैं। लेकिन जनाधार जो लोग हैं, सामान्य लोग जो है, वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। ठीक है, हमारी कोई संगठन की गलतियां है, उसकी वजह से हम चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मैं बोलता हूं वो सभी जो संगठन की गलतियां है वो दुरुस्त करके जल्द ही जल्द लोकसभा के जो चुनाव है उनमें 350 से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस जीतने वाला है। हम दावे के साथ बोलते हैं। इंडिया अलायंस तो अभी खुद सेटल नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल सेटल्ड है। सब न्यूज वाले लोग या तो मोदी जी के पेड लोग जो है, प्रॉपरली गोदी मीडिया, वो लोग बता रहे हैं सेटल है नहीं करके, लेकिन इंडिया अलायंस प्रॉपरली सेटल्ड है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है।